प्रदेश सरकार ने राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन के चलते फंसे छात्रों को वापस बुलाने के लिए रोडवेज की बसें भेजने का ऐलान पहले ही कर दिया था। तो वहीं अब इन छात्रों को ठहराने के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स को भी तैयार किया जाने लगा है। बात करें बहादुरगढ़ की तो यहाँ भी प्रशासन ने 3 क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं जिन्हें सैनिटाइज करने का काम जारी है। हमारे को सूचना मिली है कि कुछ छात्रों को यहाँ लाकर क्वारंटाइन किया जाएगा और उसी बात को देखते हुए हमारी तरफ से तैयारियाँ की जा रही हैं। मुख्यतः हमारे ICMR दुल्हेड़ा में और यहाँ नर्सिंग कॉलेज नूना माजरा में हमारे क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जो कि बहादुरगढ़ के उपमंडल के अंदर आते हैं और वहीं उनको रखा जाएगा। या जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ गजराज होटल जो ये है इसको भी हम एक क्वारंटाइन के रूप में विकसित करने के लिए आज हमारी तरफ से कार्रवाई की गई है और यदि उपायुक्त महोदय द्वारा आदेश किए जाते हैं तो यहाँ पे भी हम क्वारंटाइन सेंटर के रूप में इसको भी अधिकृत करेंगे। उधर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रवासी मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। देर रात सोनीपत में एक ईंट के भट्टे से निकाले गए 9 प्रवासी मजदूर बहादुरगढ़ पहुंच गए हैं और घर जाने की जिद कर रहे हैं, जिनका मेडिकल चेकअप करवाने के बाद प्रशासन ने उन्हें राहत कैंप में भेज दिया है। और मैं जिला बदायूं के जाना चाहता हूँ अपना घर। मेरी थोड़ी सी मजबूरी है इसलिए मैं जाना चाहता हूँ घर। बहुत ज़्यादा लंबी समस्या मेरे पास ये मजबूरी है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। सोनीपत से कितने लोग थे और कहाँ काम करे, कैसे चले वहाँ से? क्या रास्ते किसी रोका नहीं? जी मैं खेतन आया जी, पैदल आया। ठीक है। कहाँ काम कर रहे सोनीपत? सोनीपत में काम कर रहे थे जी। कहाँ? खास सोनीपत में, थोड़ा सोनीपत में काम कर रहे थे। किस चीज़ जगह कर रहे? भट्टे पर। तो वहाँ से रास्ते में किसी ने रोका नहीं तुम्हें? मैं तो अपना खेतन बता रहा हूँ, खेता आया हूँ। तो यहाँ कैसे पहुँचे हो? यहाँ भी खेता ऐसा ही पैदल आया हूँ। बहादुरगढ़ की रहने वाली नर्स कोरोना को हराकर दिल्ली से घर लौट आई है, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए धर्मपुरा इलाके का कंटेनमेंट 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। प्रशासन ने बहादुरगढ़ में 3 क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं जो ICMR दल्हेड़ा, अग्रसेन नर्सिंग कॉलेज और गजराज मोटल में हैं। इन सेंटर्स में अधिकारियों की देखरेख में सैनिटाइजेशन का काम जारी है। जिला प्रशासन की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ ने SDM तरुण पावरियाल से खास बातचीत की। एक तरफ दिल्ली तो दूसरी तरफ रोहतक, दोनों जगह कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन झज्जर और बहादुरगढ़ में आज तक कोरोना का एक भी केस पॉजिटिव सामने नहीं आया है। बहादुरगढ़ के धर्मपुरा की रहने वाली नर्स जो दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी वो भी अब ठीक होकर घर वापस आ गई है। अब राजस्थान के कोटा से बहादुरगढ़ के छात्रों को वापस लाया जा रहा है, जहां उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ठहराया जाएगा। इस वक्त मैं आपको बहादुरगढ़ के एक क्वारंटाइन सेंटर का दृश्य दिखा रहा हूं। ये बहादुरगढ़ का गजराज होटल है जहां सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। जो भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उनको लगातार यूं ही सैनिटाइज किया जा रहा है। चप्पे पर जो ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे है वो नगर परिषद की टीमें लगातार कर रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ SDM बहादुरगढ़ तरुण पावरिया जी हैं, उनसे जानते हैं कि जो छात्र कोटा से आ रहे हैं उनको ठहराने के लिए, उनको कोरोना से बचाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, लगातार क्या प्रशासन कर रहा है? जी सर। जैसे कि हमारे पास अभी केवल सूचना ही आई है कि इस तरह से बच्चों को लाया जाएगा, तो उसके लिए हम अपनी प्रारंभिक तैयारियां कर रहे हैं और उन बच्चों को निश्चित रूप से क्वारंटाइन किया जाएगा, जिसके लिए हम अपने जो भी हमारे क्वारंटाइन सेंटर उपायुक्त महोदय द्वारा निर्धारित किए गए थे उनमें तैयारियां करवाई जा रही हैं और जो हालांकि वो तैयारी परिपूर्ण थी उनको एक बार दोबारा से चेक किया जा रहा है कि हमारा कोई कमी ना रह जाए। और जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम एक अतिरिक्त क्वारंटाइन केंद्र के रूप में यहाँ तैयारी करवा रहे हैं कि अगर ज़रूरत आन पड़ी तो इसको भी क्वारंटाइन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। सर, कितने छात्र कोटा से आएंगे और उनको कैसे मेडिकल जांच के बाद यहाँ ठहराया जाएगा या कोई दूसरा क्वारंटाइन सेंटर भी तैयार है? नहीं, हमारे जो भी छात्र आएंगे उनके संख्या अभी हमारे पास नहीं आई है कि कितने होंगे, पर जितने भी आएंगे हम सक्षम हैं उनको हमारे क्वारंटाइन सेंटर में रखने के लिए। और जैसे कि हमारे ICMR और नूना माजरा में जो अग्रसेन कॉलेज है जिसके छात्रावास के अंदर हमने अपना क्वारंटाइन सेंटर रखा है, उनको वहीं रखा जाएगा यदि उनको लेकर आया जाता है तो। बहादुरगढ़ के धर्मपुरा की रहने वाली नर्स पॉजिटिव पाई गई थी, दिल्ली में पाई गई थी, वो अब घर वापस आ चुकी है, तो धर्मपुरा कंटोनमेंट जोन एरिया अभी भी बरकरार रहेगा या क्या स्टेटस है उसकी? जैसे कि जानकारी मुझे मिली है उसका 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है और मैं वहाँ के रहने वाले लोगों से यही मैं
मैं अपने तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना संयम बनाए रखें और प्रशासन के साथ जैसा सहयोग उन्होंने पहले 14 दिन में किया था, आगे भी इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखें और जो भी उनकी मूलभूत सुविधाओं की बात है वो प्रशासन द्वारा पहले की तरह ही पूरी करवा दी जाएगी। सर, शेल्टर होम की व्यवस्था बेहद अच्छी है, इसके बावजूद जो आगरा से प्रवासी श्रमिक आए थे, आज फिर सोनीपत से 9 श्रमिक आए हैं, तो क्या ऐसा सिस्टम में चूक हो रही है जो यहाँ तक लोग पहुँच पा रहे हैं और उनको बाद में वापस वहीं भेजा जा रहा है? क्या स्टेटस है उनका? देखिए, हमारे यहाँ मैं नहीं मानता कि किसी तरीके की चूक है। पुलिस बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रही है और ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति जब बाहर से एंट्री करता है तो उसको मौके पर ही पूछ लिया जाता है और जो भी सरकार द्वारा हिदायतें हैं उन नियमानुसार उस पर कार्रवाई की 27 श्रमिकों का क्या हुआ सर जो आगरा से आए? वो उच्च स्तर पर कुछ फैसले लिए गए जिसके आधार पर उनको हमारे यहाँ से वापस जिस स्थान से आए थे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की भी डायरेक्शन है कि अब लॉकडाउन के दौरान इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ माइग्रेटरी लेबर्स बैन है, तो उसी पर आधारित पर वो निर्णय लिया गया होगा और उस पर हमारे जो आदेश हुए थे उसकी अनुपालना में हमने उनको यहाँ से वापस भिजवा दिया था। कोरोना को हराने के लिए प्रशासन लगातार सतर्क है और प्रशासनिक अधिकारी किसी भी मोर्चे पर कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए एहतियातन वो सारे कदम उठाए गए हैं जो कोरोना को हराने के लिए ज़रूरी होते हैं। क्वारंटाइन सेंटर पूरी तरीके से तैयार हैं, जो भी माइग्रेटेड जो श्रमिक हैं वो आ रहे हैं, उनको वापस उन्हीं जगह पर भेजा जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन के मद्देनजर इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पूरी तरीके से बंद है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।